सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय होने वाले कुछ विशेष लाभ को बदलने वाला हूं, और मैं कुछ नियम भी बतला लूंगा। इस नियम को हर मनुष्य या साधक अपने जीवन में अपना सकता है और इसका लाभ आसानी से उठा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य समय जिसे वेदों, उपनिषदों और योगशास्त्रों में अत्यंत पवित्र और सिद्ध माना गया है। ये समय रात्रि के अंतिम प्रहर में आता है, लगभग प्रातः 3:40 से 5:30 के बीच। ये कालखंड न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का भी अद्वितीय साधन है। ऋषियों की दृष्टि में ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, यह आप सभी जानते ही है। महर्षि पतंजलि ने ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग और प्राणायाम का सर्वश्रेष्ठ समय माना है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह जीवन में ब्रह्म से साक्षात्कार करता है। महर्षि चरक के अनुसार ये समय शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त, कफ के संतुलन का सर्वोत्तम काल है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है, इसे समझे। रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही लंका पहुंचे और माता सीता के दर्शन किए थे। ऋग्वेद और सामवेद में इस समय की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। सिख धर्म में इस समय को अमृत वेला कहा गया है, जहां कहा गया है, अमृत वेला सचु नाव विनु नावे नहीं कोई। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले परिवर्तन क्या है, इसे जानते हैं। इस समय पृथ्वी और सूर्य का संबंध एक विशेष कोण पर होता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा तीव्रतम होती है। वातावरण में प्राणवायु, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे ध्यान और साधना सरल हो जाती है। मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा स्टेट में होती हैं, जो मानसिक प्रोग्रामिंग के लिए उत्तम होती हैं। आइए अब जानते हैं साधना विधि। ये साधना प्रत्येक मनुष्य को 20-25 मिनट करना ही चाहिए। समय और तैयारी क्या और कैसे होनी चाहिए, ये समझते हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 से 5:30 के बीच उठें। मुंह धो लें, संपूर्ण स्नान आवश्यक नहीं। सर्दियों में विशेषत स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत जगह चुनें। दूसरा, ईश्वर यानी जिसे आप लोग पूजते हो या फिर अपने इष्ट या कुलदेवी का स्मरण करें। कम से कम 5 मिनट का ध्यान करें। जप करते हुए मन को स्थिर करें। तीसरा, संकल्प को लिए एक कागज पर अपनी समस्या को इस प्रकार लिखें जैसे वह समस्या अब समाप्त हो चुकी हो। उदाहरण, अब मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और ऊर्जा से भरपूर हूं। मेरे रिश्ते प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हैं। इस लेखन के बाद उसे 3 बार पढ़ें और गहराई से अनुभव करें कि यह सत्य है। चौथा, कल्पना और अनुभूति। आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। कल्पना करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। उसे महसूस करें जैसे आप उसे अभी जी रहे हैं। अपनी सांसों के साथ उस भाव को भीतर लाएं। हृदय से आनंद लें जैसे वह घटित हो चुका है। पांचवा, विशेष मंत्र का उच्चारण करें। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं और मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। यह मंत्र या वाक्य को 3 बार दोहराएं। यदि चाहें तो किसी बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जैसे ओम ह्री, ओम श्रीं, ओम गम गणपत्ये नमः आदि। विशेष सुझाव है कि 7 दिनों तक निरंतर करें, फिर 21 दिन तक बढ़ाएं। शुरुआत में ध्यान भटक सकता है, लेकिन निरंतरता से गहराई प्राप्त होगी। नकारात्मक विचारों को प्रवेश न करने दें। भोजन से पहले साधना करें। इस प्रकार करने से आपके जीवन में क्या क्या लाभ होंगे, ये जानें। मानसिक शांति और स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य, धन और संबंधों में सुधार, आत्मा और ब्रह्मांड से सीधा संपर्क। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने का माध्यम है।
जैसे ऋषियों ने इस समय का उपयोग ब्रह्मज्ञान और सिद्धियां प्राप्त करने में किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। श्रद्धा, विश्वास और नियमितता ही इस साधना की कुंजी हैं। इसे आज से ही आरंभ करें और अपने भीतर छिपे चमत्कार को उजागर करें। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।